आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए और ख़ास तौर से जो इनके जनाब के जो व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ तैयार हो जाइए, उनकी पुंगी बजने वाली है। इस हफ्ते के न्यू ईयर स्पेशल में 4 वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है और ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है, ये ऐसी-वैसी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। देखिए, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है और इसी की वजह से जनाब जो है अभी तक टिके हुए हैं और वो परफ़ॉर्मेंस जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस की अगर बात होती, तो शायद अब तक बाहर हो जाते। लेकिन क्या है कि व्यूअर्स के वोट, यानी व्यूअर्स के वोट का भी 50% उसमें वेटेज दिया जाता है। तो व्यूअर्स के वोट क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना, ये अभी भी टिके हुए हैं। नंबर 1 पे शिव चल रहा है, तो नंबर 2 पे ये चल रहे हैं। जो इतनी अच्छी डांसर है अद्रिजा, वो नंबर 3 पे चल रही है। यानी कि जनाब क्या उससे अच्छे डांसर हैं? नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके जो अंधे वोट हैं ना, ये वो इनको यहाँ पे शो में बनाए हुए हैं। और दूसरे बात में कभी बिरयानी, कभी कुछ, कभी कुछ। डेफ़िनेटली जो शो मेकर्स हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि इनको रखने से टीआरपी आ रही है, तो वो बार-बार, बार-बार, चाहे वो प्रोमो हो या कुछ भी हो, इनकी चीज़ों को एक्सपोज़ करते हैं, इनको दिखाते हैं और साथ-साथ जो है उसी को हाइलाइट करते हैं। यहाँ तक कि जो जजेस हैं ना, उनको भी जो सेंटेंस दिए गए हैं, वो बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्टेड सेंटेंस दिए गए हैं। चाहे वो मेहमान कोई जज आए, तो वो भी वही बोलता है, राजा बेटा, ब्लॉगर और अच्छा-अच्छा मतलब अच्छा पति, अच्छा बेटा, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसके लिए ही यूज़ की जाती हैं। और लोग, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कई बार, क्या और लोग अपने माँ के बेटे नहीं हैं या अपने पत्नी के अच्छे हस्बैंड नहीं हैं, या वो एज़ ए हस्बैंड अपनी पत्नियों के साथ में कुछ गलत करते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सोशल मीडिया की ताकत है। तो चलिए फिर आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर। तो सोशल मीडिया से जो टच में हैं, बहुत ज़्यादा टच में हैं, ऐसे 4 कंटेस्टेंट जो है अब जल्दी ही आने वाले हैं। उसमें पहले हैं आवेश दरबार। आवेश दरबार आप जानते होंगे उन्हें। वो काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाते हैं, डांस की वीडियो बनाते हैं और काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हैं। मतलब 12 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, यानी कि उनका सोशल मीडिया पे अच्छा फ़ैन बेस है और वो डांस भी अच्छा करते हैं। तो एक तरह से वो एक अच्छी और कड़ी टक्कर देंगे और उनको जो दी गई है कोरियोग्राफ़र, वो वैष्णवी हैं। वैष्णवी भी को आप जानते होंगे, वैष्णवी कितना अच्छा डांसर हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये वैष्णवी बहुत अच्छी डांसर हैं और नहीं है, या वो सबसे अच्छी हैं, नहीं। कोरियोग्राफ़र तो सारे अच्छे हैं, तो औरों को भी जो कोरियोग्राफ़र दिए जाएँगे, वो भी अच्छे दिए जाएँगे। बट नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी-अभी वो शो में आई भी थी, तो लोगों ने अभी उनका डांस भी देखा होगा। बहुत बड़ी टक्कर उनको मिलने वाली है। अच्छा, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया झलक के बारे में, तो एक बार भी जनाब का नाम नहीं लिया कि मेरे को किससे खतरा है। उन्हें पता है कि किससे खतरा है, ये कौन अच्छे डांसर हैं। तो जनाब का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने कि मेरे को इनसे खतरा है या इनसे बच के रहना है या उनसे बेटर करके दिखाना है। दूसरी भारी भरकम जो कंटेस्टेंट हैं, वो हैं मनीषा रानी। मैं भारी भरकम वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। वो तो जैसे कि मनीषा रानी नाम है, वो वाक़ई में जो है आज की डेट में जो सोशल मीडिया में लोग हैं, उनकी वाक़ई में रानी हैं और उनके भी बहुत अच्छे फ़ैन बेस है। उनका 3.56 मिलियन जो है उनका फ़ैन बेस है। इतना ही लगभग जो है जनाब का इन लोगों का है। वो बात दूसरी है कि इनका फ़ैन बेस बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। आप अगर पूरे साल भर में देखें, तो ये 4 मिलियन हुआ नहीं है। जबकि मैं लखन की बात करूँ, नीतू की बात करूँ, वो 4 मिलियन जो है क्रॉस कर चुके हैं वो, और जल्दी में ही उन्होंने क्रॉस किया है। वो तो जो उनका फ़ैन बेस है और जिस तरह से उनका फ़ैन बेस बढ़ रहा है, या और भी मैं व्लॉगर्स की बात करूँ, तो जैसे उनका फ़ैन बेस बन रहा है, ऐसे इनका नहीं बढ़ रहा है और इनके जो है डेड सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। और फिर भी मतलब ये कुछ अपने व्यूअर्स के बल पे ये सब चलते रहते हैं और कभी भी इनके व्यू जो आते हैं वो 2 मिलियन और इसके आसपास ही आते हैं, इससे ऊपर कभी नहीं आते इनके। बल्कि कई बार तो इनके व्यू जो है 1 मिलियन के आसपास ही आके स्टॉप हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये कि फ़ैन बेस की बात करें, तो ये मनीषा रानी का फ़ैन बेस बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आवेश दरबार का भी। अब तीसरा जो नाम है, वो है धनश्री वर्मा का। धनश्री वर्मा जो है, ये एक्टर भी हैं, डॉक्टर भी थीं और साथ-साथ जो है ये बहुत अच्छा डांस भी करती हैं।
तो इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा टक्कर देंगी इनको, और इनका भी जो फ़ैन बेस है वो भी 2.66 मिलियन है। तो इस तरह से अच्छे फ़ैन बेस के साथ में, यानी कि डांस भी देखने को अच्छा मिलेगा, साथ-साथ उन लोगों को वोट भी मिलेंगे। तो ये हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे टक्कर देने वाले आ रहे हैं, जनाब को ही नहीं। हमारा कोई जनाब से कोई वो तो है नहीं कि भी जनाब के बारे में ही हम बात करें कि जनाब को टक्कर देंगे। जो बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनको भी एक अच्छी टक्कर मिलेगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव लोग हैं। और चौथी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो है निकिता गांधी। निकिता गांधी भी अपने डांस के लिए, साथ साथ शो करने के लिए, साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं, तो वो भी बहुत मशहूर है, उनका भी अच्छा फ़ैन बेस है। तो इस तरीके से एक नहीं, चार चार कंटेस्टेंट आ रहे हैं, और चार कंटेस्टेंट वो आ रहे हैं जिनका ऐसा नहीं है कि डांस से नाता नहीं है, उनका डांस से बहुत अच्छा नाता है और अच्छा डांस करते हैं, और यहाँ पर आकर तो कोरियोग्राफर के साथ में और भी निखर के डांस करेंगे। ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि अभी अभी जो है बिग बॉस का जो शो हुआ था उसमें ये मनीषा रानी जो थी वो भी वहाँ पे थी, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी मनीषा रानी। वहाँ से भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ी होगी डेफिनेटली, और वहाँ पर वो एक तरह से लव ट्रायंगल में वहाँ पे दिखाई दी थी। और दोनों ही जो लव ट्रायंगल में जो लोग थे दोनों, वो इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर, या फिर ये कहिए कि उनका सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि आप सब जानते ही हैं अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के ये है कि जब वो अगर आएंगी तो डेफिनेटली उनको बाकियों के भी वोट का सहारा मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे टाइम पे तो लोग बाग कहते ही हैं कि भाई हमारे को सपोर्ट करना, हमारे को सपोर्ट करना। और वैसे भी ये लव ट्रायंगल में थे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी इनको सपोर्ट आना ही आना है। आने वाला जो समय होगा ना, वो बिरयानी का नहीं होगा, वो सैंडविच का नहीं होगा, वो जो जर्दा है वो उसका नहीं होगा। वो उसके साथ साथ आज की डेट में जो आने वाला है, वो आने वाला है बहुत ही अच्छा डांस देखने को मिलेगा, और साथ साथ जो है उनकी जो वोटिंग आएंगी तो उससे एक कड़ी टक्कर मिलेगी। वैसे तो सोशल मीडिया अपना अलग तरीके से काम करता है, और उसके जो फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत डिवोटेड टाइप के फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं, तो वो जो है लगातार लगातार अपने कंटेस्टेंट को वोट करते हैं। जैसे अब जनाब हैं, जनाब अच्छा डांस करें या बुरा डांस करें, उनके व्यूवर्स जो हैं उनको उनको देना ही देना है वोट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लोग जो है इस पैटर्न पे काम करते हैं। तो इसीलिए अगर सोशल मीडिया वाले हैं तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया वालों से ही उनकी टक्कर होनी चाहिए। इस तरह से जो अदरिया जैसे डांसर हैं उनको तो बहुत नुकसान होता है इस बात का। वो टॉप क्लास डांसर हैं और वो अब जी तोड़ डांस करते हैं। अभी लास्ट टाइम में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसमें जजेस ने ये कहा भी था कि आपके तो टोes से लेकर और हेयर तक आप हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और हर रिदम को पकड़ते हैं और कोई भी बीट्स को नहीं छोड़ते हैं, और इतना अच्छा डांस करते हैं कि आपका अंग अंग जो है उसमें डांस करता हुआ दिखाई देता है, और हर चीज़ को आप अपने उसमें डांस में उतार लेते हैं। जो भी लफ्ज़ हैं या जो भी कुछ है, एक तरह से देखा जाए तो डांस की कविता है ये। तो कुल मिला के ये है कि इतना अच्छा डांस वो करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो नंबर 3 पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 1 पे होना चाहिए उन्हें, पर जो उनसे ऊपर हैं वो उसके लिए ऊपर नहीं है डांस की वजह से। अगर वो डांस के लिए ऊपर होते तो एक अलग बात थी, लेकिन वो ऊपर है अपने फॉलोअर्स की वजह से, अपने वोट्स की वजह से। जो शिव है, शिव बहुत सारे शो करके आ रहा है, तो वहाँ से भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरा, वो भी बिग बॉस का विनर है, जो बिग बॉस मराठी हुआ था, तो इस तरह से उसकी भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस तरह से ये लोग जो है ज़्यादा वोट्स ले जाते हैं, जबकि जो अच्छे डांसर हैं उनको पब्लिक से उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। उनको जेन्युइन सपोर्ट मिलता है जो कि वो अच्छे डांसर देखने के बाद में लोग बाग देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसमें नुकसान जो रहता है, इस तरह के जो डांसर होते हैं वो उनको रहता है। चलिए, आज जब सोशल मीडिया के इतने सारे कंटेस्टेंट आ गए हैं, तो अब देखने वाली बात ये है कि जनाब यहाँ पर टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो शो के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ये इन जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया के आज की डेट में ठेकेदार हैं, ये इनको काफ़ी लास्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको अपने प्रोग्राम की टीआरपी चाहिए। हर एक कोई प्रोग्राम इसी बात के लिए तो चलता है कि उसकी टीआरपी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपने टीआरपी बनाए रखने के लिए वो इनको लंबे समय तक खींचेंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि वो एक
प्योर अच्छे डांसर को ही जिताते हैं या फिर जो है सोशल मीडिया के वोट्स और इन सब से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो डांस बदनाम होगा, शो बदनाम होगा। देखते हैं आगे कि डांस ये शो जो है कैसे चलता है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।